हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम आकाश है। मेरा गांव अहमदाबाद में है और हमारे गन्ने के खेत हैं जहां मेरे पिता दिन रात मेहनत करते हैं। मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। घर वाले तो मेरी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन मैंने रोका और कहा बस 2 साल दे दो, उसके बाद जो आप बोलोगे। ये कहकर मैं अपने काम में लग गया और पूरे जी जान से काम करने लगा। लेकिन पेट की अपनी भूख है और शरीर की अपनी भूख। 26 साल की भरी जानी को मैं जैसे तैसे दिन में तो रोक लेता था, लेकिन रात में जब लेटता तो मुश्किल होता था। मैं दिन भर अपना बिजनेस जमाने में लग रहा था, लेकिन मैं एक खूबसूरत लड़की की तलाश भी कर रहा था जो मेरी रातों को रंगीन कर दे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर वालों को शादी के लिए बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। एक दिन मैं छत पर चला गया। रात के कुछ 12 बजे थे और मैं टहलने लगा। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैंने देखा, मेरे साथ वाली छत पर एक भाभी आई और भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए, और भाभी की कमर मुझे रात में साफ दिखाई दे रही थी। मैं बनियान में था तो भाभी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने बाएं और दाएं हाथ हिलाने लगा तो मुझे दिखा, भाभी का चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ऐसे खूबसूरत औरत पूरे गांव में नहीं थी। मैंने भाभी की तरफ हाथ हिला दिया और मुस्कुराया। भाभी ने मुझे देखा और देखकर चली गई। मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी वो मैं ही जानता था। भाभी इतनी गोरी थी कि रात में भी उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस अपने बिस्तर पर गया और भाभी को सोचकर रात भर परेशान था। मैं सुबह होते ही छत पर गया और भाभी का इंतजार करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं भाभी को अपनी जवानी से मदहोश कर दूंगा। भाभी सुबह छत पर नहाकर आई। भाभी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी और भाभी के बाल पूरी तरह गीले थे और वह तौलिए से उन बालों को झटक रही थी। तभी मेरी तरफ शक की नज़रों से देखने लगी। भाभी को मालूम चल गया था कि मैं उन्हें किस नज़र से देख रहा था, लेकिन भाभी आज भी चुप वहाँ से चली गई और कुछ नहीं बोली। भाभी से इसी तरह सुबह और शाम छत पर मुलाकात हो जाती थी। एक दिन मैं छत पर बैठा हुआ फोन चला रहा था, तभी भाभी छत पर आ गई। भाभी ने आज पीला रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। भाभी की आंखों में सारा था और भाभी के ओठ टपक रहे थे। मेरा काम बन चुका था। मेरा अंदाजा सही निकला। भाभी का पति उसकी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। भाभी की छत पर बहुत आम लटके हुए थे। भाभी ने एक बड़ा पका हुआ आम तोड़ लिया और उस पर पेन से कुछ लिखने लगी। फिर भाभी ने इधर उधर देखा और वह आम मेरी तरफ छत पर फेंका। आम जैसे ही छत पर गिरा, उसमें से दरार आ गई। वह फट गया। भाभी ने अपना नंबर उसमें लिख कर दिया। फिर भाभी शरारती आंखें दिखाकर अंदर चली गई और मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने भाभी के नंबर पर मैसेज किया, थैंक यू। भाभी ने लिखा, बस देखते ही रहोगे या कुछ करोगे? मैंने सीधा लिखा, तो कब? भाभी ने लिखा, सुबह 8 बजे अपने गन्ने के खेत के बीचों बीच आ जाना। ऐसा कहकर भाभी ने मैसेज बंद कर दिया। मेरी तो
जैसे ही नींद ही उड़ गई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह 8 बजे ही गन्ने के खेत की तरफ चला गया। जब बीच में पहुंचा तो देखा वहाँ भाभी लेटी हुई हैं। मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा, भाभी ने कहा जो भी करना है 1 घंटे में कर लो, बेहद मजा दूंगी। तो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा उतावली भाभी थी। आई लव यू आकाश में भी बोला आई लव यू बेबी। हम दोनों के चेहरे गर्मी से लाल हो गए थे। वह मुझे देखकर शर्म सी लगी और वह फिर मेरे होठों को चूमने लगी। मैं उसके होठों को चूमने लगा। करीब 30 मिनट तक हम दोनों के बीच खूब मैच चला। हम परम सुख आनंद में खो गए। फिर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर से हट गए और चूमते हुए कपड़े पहने और निकल आए। उस दिन के बाद भाभी और मेरी सिलसिले ऐसे ही चलते रहे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी?